हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि पास्ट में हमें कैसे पैसिव वॉइस बनाना है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर पैसिव वॉइस का यूज तो सिर्फ लिखने के लिए किया जाता है। नहीं मेरे दोस्त, पैसिव वॉइस का यूज स्पोकन इंग्लिश में भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यदि आपको आता है तो आप करोगे, यदि नहीं आता तो कैसे करोगे। तो आज यही हम देखने वाले हैं दैट हाउ डू वी हैव टू यूज पैसिव वॉइस इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में हमें पैसिव वॉइस को कैसे यूज करना है और कैसे अपनी लैंग्वेज को इनहेंस करना है। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हाउ डू वी हैव टू यूज ऑफ पैसिव वॉइस इन स्पोकन इंग्लिश। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैसिव वॉइस होते क्या हैं या इनको बनाए कैसे जाते हैं, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको हम फॉलो करके बनाते हैं, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसका हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो देयर इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज डूअर और रिसीवर। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? डूअर का और रिसीवर। डूअर का मतलब होता है दैट मीन जो करता है, दैट मीन जो करता है वो होता है डूअर, और जिसके साथ कुछ किया जाता है दैट इज नोन एज रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, राइट, आई स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे करने वाला कौन है? मैं। अब मैं बोलूँ इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन, राइट। मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश, इंग्लिश बोली गई, इंग्लिश वॉज स्पोकन। अब यहाँ पे इंग्लिश को किसी ने बोला है दैट इज रिसीवर, दैट मीन उसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो आपको देखना है कि वहाँ पे डूअर और रिसीवर है या फिर नहीं है। पास्ट सिंपल, इसकी पहचान सेम रहेगी, आया, खाया, पिया, लिया, दिया, जिस तरह से टेंस में थी एक्टिव वॉइस की तरह ही होगी। लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहेगी वॉज एंड वर। क्या होगी? वॉज एंड वर हेल्पिंग वर्ब होगी। स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V3 वाई, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना कंपलसरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब होता है मी, अस, देम, हिम, हर, राइट, जो कन्वर्ट हो जाते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन से, तो वो लगाना कंपलसरी नहीं है। तो आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, दैट मीन जिसके साथ को, जैसे पेन फेंका जाता है तो पेन क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश हुआ ऑब्जेक्ट, राइट। मोबाइल चलाया गया, मोबाइल क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आप लगाओगे ऑब्जेक्ट, देन वॉज वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन वाई लगा के आप सब्जेक्ट बता दोगे। जैसे कि बिल्डिंग बनाई गई, आपको बोलना है कि भाई बिल्डिंग बनाई गई, तो क्या बोलोगे? दी बिल्डिंग, क्या बोलेंगे? दी बिल्डिंग वॉज बिल्ट। बिल्ड का थर्ड फॉर्म होता है विल्ट, तो द बिल्डिंग वॉज विल्ट, बिल्डिंग बनाई गई। अब बोलोगे सर खाना बनाया गया, तो द फूड वॉज कुक्ड, खाना बनाया गया, राइट। मोबाइल खरीदा गया, मोबाइल वॉज परचेस्ड, मोबाइल चलाया गया, मोबाइल वॉज ऑपरेटेड। आपको सिंपली यहाँ पे क्या लगाना है? वॉज वर लगाना है ऑब्जेक्ट के साथ, और उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे जिस बारे में आप बात कर रहे हो, दैट मीन वर्ब के बारे में। नाउ गाना गाया गया, यदि आपको बोलना है कि भाई गाना गाया गया, राइट, वहाँ पे जब मैं था वहाँ पे बहुत अच्छा गाना गया, गाना गाया गया, तो सॉन्ग वॉज संग। क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे सॉन्ग वॉज संग, दैट मीन गाना गाया गया। नेक्स्ट, कविता सुनाई गई, दैट मीन पोयम की बात हो रही कि भाई द पोयम वॉज रिसाइटेड। सुनाने को क्या बोलते हैं? रिसाइट। क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखो, रिसाइट का मतलब होता है सुनाना, तो द पोयम वॉज रिसाइटेड, पोयम सुनाई गई, राइट। खाना बनाया गया, इंग्लिश बोली गई, मोबाइल चलाया गया, पेन फेंका गया, पेन खरीदा गया, राइट। नहाया गया, तो आप कैसे बोलोगे? नहाया गया। लाइट चालू की गई। तो इन सभी के लिए आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और सेंटेंसेस को बनाना है। अगला, क्रिकेट खेला गया, क्रिकेट वॉज प्लेड। क्या बोलेंगे? क्रिकेट खेला गया, क्रिकेट वॉज प्लेड। क्या पुस्तक लिखी, क्या पुस्तक लिखी गई? आप बोल सकते हो तो वॉज बुक रिटन, क्या पुस्तक लिखी गई। क्या मोबाइल खरीदा गया, राइट, तो क्या बोलेंगे? वॉज मोबाइल परचेस्ड, क्या मोबाइल खरीदा गया। क्या कोचिंग ज्वाइन की गई? वॉज कोचिंग ज्वाइनेड, वॉज कोचिंग ज्वाइनेड। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाते हो। आप इसमें 6 फॉर्म बना सकते हो। 6 फॉर्म कैसे बनाओगे? आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, राइट, उसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे प्लस नॉट लगा दोगे, इसी के साथ में नॉट प्लस V3, दैट मीन यहाँ पे आप क्या करोगे? एडिशनल में नॉट लगाओगे। जैसे कि बिल्डिंग बनाई गई, अब बिल्डिंग नहीं बनाई गई, बिल्डिंग वॉज नॉट बिल्ड। क्या बनेगा? बिल्डिंग वॉज नॉट बिल्ड, बिल्डिंग नहीं बनाई गई। क्या बिल्डिंग बनाई गई? तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, दैट मीन वॉज, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। वॉज बिल्डिंग बिल्ट, क्या बिल्डिंग बनाई गई।
नेगेटिव वॉज विल्डिंग नॉट विल्ट, यहाँ पे नॉट लगा दोगे। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म बना सकते हो, वो भी पैसिव वॉइस में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नाउ पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस देखना है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज बीइंग और वर बीइंग। क्या है? वॉज बीइंग और वर बीइंग पास्ट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस में क्या है? वॉज बीइंग और वर बीइंग। स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट मीन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बाय लगा के आपको लगाना है। एग्जाम्पल, गाड़ी धोई जा रही थी, दैट मीन एक कार थी जिसे धोया जा रहा था, तो आप क्या बोलेंगे? कार वॉज बीइंग वॉश्ड। कार वॉज बीइंग वॉश्ड, गाड़ी धोई जा रही थी, गाड़ी चलाई जा रही थी, कार वॉज बीइंग ड्रिवन, राइट। बाइक चलाई जा रही थी, बाइक वॉज बीइंग रिडन। नाउ पुस्तक पढ़ी जा रही थी, तो आप बोलोगे बुक वॉज बीइंग रीड। बुक वॉज बीइंग रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तो आप बोलोगे पुस्तक पढ़ी जा रही थी, बुक वॉज बीइंग रीड, पुस्तक पढ़ी जा रही थी। आपको बोलना है खाना पकाया जा रहा था। भाई क्यों चले गए? आज आपको रुकना था। खाना पकाया जा रहा था, तो आप बोलोगे फूड वॉज बीइंग कुक्ड। फूड वॉज बीइंग कुक्ड, खाना पकाया जा रहा था। नाउ पत्र लिखा जा रहा था, लेटर वॉज बीइंग रिटन। क्या बोलेंगे? लेटर वॉज बीइंग रिटन, पत्र लिखा जा रहा था, राइट। पुस्तक पढ़ी जा रही थी, तो आप सेंटेंसेस बनाओगे। दिन बिताया जा रहा था, फॉर एग्जाम्पल स्टडी का टाइम है लेकिन आप स्टडी नहीं कर रहे थे, तो आपको किसी से बोलना है कि भाई दिन बिताया जा रहा था, स्पेंड किया जा रहा था, तो आप बोलोगे द डे वॉज बीइंग स्पेंट, दैट मीन दिन बिताया जा रहा था, समय काटा जा रहा था। अगला, गाड़ी ठीक की जा रही थी, गाड़ी ठीक की जा रही थी, दैट मीन रिपेयर की जा रही थी, तो क्या बोलोगे? कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड। कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड, गाड़ी रिपेयर की जा रही थी। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे। इसके 6 फॉर्म बनाना है, तो सेम आप क्या करोगे? यहाँ पे वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा दोगे, देन फिर वॉज वर्ब को आगे ले आओगे। इस तरीके से आप 6 फॉर्म बना सकते हो बहुत ही आसानी से। नाउ मेरी बात करें पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस की। पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस में हम देखेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो द हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है हैड बीन। क्या यूज करेंगे? हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर देखें, ऑब्जेक्ट लगाना है, देन आपको हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आपको वाई लगा के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करना है। यदि बताना कि किसने किया है तो आपको लगाना है, अदरवाइज नहीं यूज करना है। एग्जाम्पल, दीवार पेंट की जा रही थी। क्या है? दीवार पेंट की जा रही थी, दैट मीन दीवार पे कलर किया जा रहा था, तो क्या बोलोगे? वॉल हैड बीन पेंटेड। वॉल हैड बीन पेंटेड, दीवार पर कलर किया जा रहा था या पेंट की जा रही थी, राइट। इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, राइट। पढ़ाई जा रही नहीं थी, सॉरी दैट इज माय फॉल्ट। इंग्लिश पढ़ाई गई, दीवार पेंट की गई थी, दैट मीन आप यहाँ पे बता रहे हो कि एक पेंट क्या की गई थी? पेंट की गई थी, तो आप बोलोगे दीवार पेंट की गई थी, दीवार हैड बीन पेंटेड, दैट मीन दीवार पेंट की गई थी। अगला, नदी पार की गई थी। नदी पार की गई थी, द रिवर हैड बीन क्रॉस्ड, दैट मीन एक नदी थी जिसको क्रॉस किया गया था, जिसको क्रॉस किया गया था तभी आप उस पार पहुंचे थे, तो आप बोलोगे द रिवर हैड बीन क्रॉस्ड, द रिवर हैड बीन क्रॉस्ड। चाय पी गई थी, दैट मीन चाय को पिया गया था, आपको बोलना है कि भाई चाय को पिया गया था। टी हैड बीन ड्रंक, क्या बोलेंगे? टी हैड बीन ड्रंक। मोबाइल को चलाया गया था, मोबाइल हैड बीन ऑपरेटेड। खाना को बनाया गया था, फूड हैड बीन कुक्ड। उसे पीटा गया था, ही हैड बीन बीटन। क्या बनाएंगे? उसे पीटा गया था, ही हैड बीन बीटन। उसे गाली दी गई थी, राइट, दैट मीन जिसके साथ कुछ किया जा सके उसका बनेगा, तो इसका बनेगा क्या? उसे गाली दी गई थी, नहीं बनेगा। उसे पीटा गया था, इसका बन सकता है, राइट। जैसे मैं बोलूं मोबाइल चलाया गया था, तो मोबाइल हैड बीन ऑपरेटेड, राइट। नाउ टीवी देखी गई थी, टीवी देखी गई थी, टीवी हैड बीन वॉच्ड। यदि आपको बोलना है कि भाई टीवी है उसको देखा गया था, तो टीवी हैड बीन वॉच्ड। अगला, दुकान बंद की गई थी, शॉप हैड बीन क्लोज्ड। शॉप हैड बीन क्लोज्ड, दुकान बंद की गई थी।
नेक्स्ट, खाना बनाया गया था, फूड हैड बीन कुक्ड। क्या बोलेंगे? फूड हैड बीन कुक्ड, खाना बनाया गया था। इस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट में। सिंपल सा है, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ और वर्ब का थर्ड फॉर्म। दैट मीन जितने भी पैसिव हैं सभी में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और सेंटेंसेस बनाना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन वी विल डिस्कस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए प्रीवियस लेक्चर को देखिए। उसमें मैंने पैसिव वॉइस को एकदम डिटेल से बताया है, दैट मीन कैसे आपको प्रेजेंट में पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस कितने होते हैं, कितने हमें बनाने होते हैं, प्रेजेंट में हम कैसे बनाते हैं, क्या उनकी पहचान होती है, एकदम डिटेल में मैंने वहाँ पर बताया है। तो आप जल्दी से जाइए प्रीवियस लेक्चर को देखिए और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में हम वहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस शीट और पीडीएफ फॉर्म में नोट्स शेयर करते हैं। तो आप यदि अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना चाहते हो, इन दैट कंडीशन यू विल हैव टू ज्वाइन सुपर स्पोकन इंग्लिश ग्रुप ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, तो आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। साथ ही साथ आप यदि हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। जिस नंबर से ग्रुप बना है उसी नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, या फिर आपको नीचे लाइन दिख रही होगी, उस लाइन पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस दोनों के लिए। आप जो भी करना चाहो ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर watching this video. We will meet again in the next lecture and we will learn something new.